विज्ञान के इस युग में हम बहुत आगे आ गए हैं। विज्ञान हमें बहुत आगे ले आया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन इतना आगे आने के बावजूद क्या टोक लगने का कोई निदान ढूंढा जा सका है? यानी आप यात्रा के लिए कहीं निकल रहे हो, किसी भी कार्य के लिए घर से निकल रहे हो और अनायास पीछे से एक आवाज आई, कहां जा रहे हैं, और बस बात हो गई, आपका काम बिगड़ गया पक्का। हालांकि हमारे ऋषियों ने इसके लिए एक उपाय ढूंढा कि आप थोड़ी देर के लिए घर में रुक जाओ, कुछ खा पी लो और इसके बाद फिर निकलो। लेकिन मैंने जितना आजमाया पाया कि बात तो बिगड़ ही गई, काम नहीं बना। आपने भी आजमाया होगा, हो सकता है ध्यान न दिया हो, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक तर्क ढूंढा जा सका है? अच्छा, एक और बात, कई बार जब ये पूछने वाले जो होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें वो अनजान होते हैं इस चीज को, उनको भी पता है कि नहीं टोकना चाहिए, लेकिन अनायास उनके मुंह से निकल जाना, शकुन, ये सूचना आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, काम आपका नहीं बनेगा, पक्का है कि नहीं बनेगा। इसका कोई वैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अगर विज्ञान कुछ करे तो इस मामले में जरूर कुछ करे कि अगर घर से निकल रहे हो और किसी ने पीछे से टोक दिया तो काम तो बिगड़ना ही है, चाहे जो कर लीजिए। कई बार इतनी मजबूरी होती है कि चलो जाना तो जरूरी ही है, और वहां से जाकर निराशा हाथ में लेकर के आना होता है। तो आपने अब तक इसको कितना आजमाया? जैसा मैंने कहा कि इसका एक उपाय है कि घर पर रुक जाइए, थोड़ी देर कुछ खा पी लीजिए और फिर निकलिए। लेकिन मैंने कहा कि अनुभव, जाहिर सी बात है, आज इस विषय को लेकर के आया हूं, और ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, इसे सभी लोग जानते हैं। एक आम से लेकर के खास तक हर किसी को यह बात पता है, लेकिन काट संभव नहीं हो पाता, काम तो बिगड़ ही गया। तो आशा करता हूं आगे से जब ऐसा हो आपके साथ तो सतर्क हो जाइएगा, और चाहे जितना भी जरूरी कार्य हो उस दिन तो रुक ही जाइए, आगे के लिए उस काम को टालिए। यानी सूचना आपको मिल गई है, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं, यह आकस्मिक एक सूचना है जो आपको दे दिया गया कि व्यर्थ के परिश्रम से बचो। तो आगे से ऐसा हो तो सतर्क हो जाइएगा, चाहे कितना भी जरूरी काम हो टाल दीजिए।